रुड़की के लंडोरा क्षेत्र के शिकारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए मकान 1 साल पहले आवंटित तो कर दिए गए थे, लेकिन निवासियों को अभी तक पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। लोगों का आरोप है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उन्हें क्वार्टर की चाबियां तो थमा दी, पर ना तो बिजली की व्यवस्था की गई और ना ही पानी की कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म भरते समय पार्क और मंदिर जैसी अन्य सुविधाओं का भी वादा किया गया था, पर वे भी नदारद हैं। इन सुविधाओं के अभाव में आवंटित घर सिर्फ ढांचा बनकर रह गए हैं, जिससे लाभार्थी बेहद परेशान हैं। यह योजना के कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विकास सचदेव है। मैं यहाँ फ्लैटों में रहता हूँ और बात मैं सबसे दिक्कत यहाँ पानी की हो रही है। यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही है, यहाँ कोई रात को लाइट की व्यवस्था है नहीं कोई। और हाँ, हम तो यू कहा गया कि भाई अगर आप 16,140 रुपये दोगे मेंटेनेंस के तो आपको यहाँ गार्ड मिलेगा, आपको यहाँ लाइट मिलेगी, आपको यहाँ पानी मिलेगा, आपको यहाँ सब सफाई मिलेगी। तो कितने पैसे आपने जमा किए? हमने करीब 3.5 लाख रुपये हमने दिया है। तो मेंटेनेंस के 16,500 रुपये और मांग रहे हैं। तो इस बारे में आपने अपने अध्यक्ष से बात की, क्या कहना है? अध्यक्ष कह रहे हैं कि जी ये आपको देने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। मेन समस्या तो पानी की है जी। बिना पानी का यहाँ लोग बाग रहेंगे कैसे? कब से रह रहे हैं सर? 1 साल हो गया मुझे, अलॉटमेंट हो गई है। और कभी हफ्ते में आ गए, 2-4 दिन में आ गए तो पानी की समस्या, दूसरे कहाँ से बाल्टी धोके मुझे लाना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं पानी? जैसे बराबर में कोई किसी के यहाँ आ रहा है, एक बार तो इन्हीं से लेके गए थे यहाँ पर। तो पानी क्यों नहीं आ पाता? वही अब पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है। उनसे शिकायत किया आपने? हमने कई बार कहा तो बोले कि वही विकास सचदेव। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल के मैदान में होगा, जहां वे छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि पुलिस का प्रयास है कि कार्यक्रम का सफल आयोजन हो और आम जनता को कोई जन समस्या ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि यदि अत्यधिक भीड़ या यातायात में व्यवधान आता है तो स्थिति से निपटने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार रखे गए हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। आप लोगों की सुरक्षा को लेकर और अन्य व्यवस्थाएं किस तरह की? ये 17 तारीख को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा इनका कार्यक्रम है बन्नू ग्राउंड में, जिसमें ये युवाओं के साथ संवाद करेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने हर मुमकिन तैयारी कर ली है। जो भी हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हमने फॉलो कर लिए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से हमने प्लान आउट कर लिया है, ताकि प्रोग्राम भी सब कुछ निपट जाए और आम जनमानस को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसी के लिए हमने आसपास के 2-3 ऐसे ग्राउंड भी हैं जिन्हें हमने चिन्हित कर लिए हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी होगी कि जो भी लोग आएंगे वो वहाँ पे अपना व्हीकल से उतर के अपनी गाड़ी पार्क करके लेंगे और किसी को कोई असुविधा ना हो। ये हमारा पूरा इसमें उद्देश्य रहेगा।